हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए इस बेल बटन को दबाना न भूलें। कक्षा सप्तमी अध्याय 4 और पाठ का नाम है उसको। तो इसमें हमने इससे पहले वाले जो बिंदु था उसमें पढ़ा था दाब की तापमापी। उससे तापमान कैसे ज्ञात किया जाता है इसके बारे में तो थोड़ा सा बता दूं कि उसमें जो घुंडी होती है उस घुंडी को हमारे शरीर के या मुंह में जीभ के नीचे रखा जाता है। रखते ही उसमें जो पारा भरा होता है वो पारा ऊपर चढ़ने लगता है और जिस अंग पे वो जाकर रुक जाता है उसको फिर मुंह से हम या शरीर से हटा लेते हैं। अब उस अंग को हम पढ़े कैसे, सही तापमान कैसे ज्ञात करें, इसके लिए क्या किया जाता है कि जैसे ये घुंडी है और ये उसका दूसरा सिरा है, इस सिरे से उसको पकड़ते हैं और उस जिस अंग पर पारा चढ़ा है उस अंग को हम हमारी आँख के एकदम सामने रखते हैं और इस प्रकार से रखकर उसका हम सटीक जो अंग पर पारा रुका हुआ है उसको नोट कर लेते हैं। वही अंग ही हमारे शरीर का तापमान होता है। तापमापी को कभी घुंडी की तरफ से नहीं पकड़ते, उसका जो बंद सिरा है उधर की तरफ से पकड़ते। तापमापी को कभी किसी वस्तु के से टकरा के नहीं रखते हैं, सावधानी पूर्वक रखते हैं, स्पर्श कराते हैं नहीं तो टूट जाता है। तापमापी में इस प्रकार से हम ताप को ज्ञात कर लेते हैं और वही अंग से हमारा तापमान होता है। इसके अगला जो बिंदु है वह प्रयोगशाला तापमान। ये प्रयोगशाला तापमान ये भी एक कांच की नली होती है। इसके अंदर भी एक बारीक कांच की नली, जिसे केशिका नली कहते हैं। इस बड़ी कांच की नली के ऊपर एक स्केल बना होता है जिस पर 10 से लेकर 110 डिग्री सी तक अंक लिखे हुए होते हैं। जो केशिका नली है इसमें पारा भरा हुआ होता है। ये घुंडी है, इस घुंडी में पारा होता है और एक केशिका नली में फिर वो किसी भी वस्तु का तापमान ज्ञात करते हैं, वो चढ़ता है, ऊपर चढ़ता है। इस प्रकार दो अंकों के बीच में 10 छोटे खाने होते हैं, बीच में एक बड़ा होता है 5 का। तो इस प्रकार से हम जैसे कि 10 का आगे ये डंडा गिन लिया तो ये तापमान हो जाएगा 10.1 डिग्री सी। इसी प्रकार आगे चलता रहता है। जब हम किसी वस्तु का तापमान ज्ञात करते हैं तो इस घुंडी को उस वस्तु के संपर्क में या उस वस्तु के इर्द गिर्द इस घुंडी के चारों तरफ वो वस्तु होनी चाहिए, तब जाके हम उस वस्तु का सटीक तापमान ज्ञात कर पाते हैं। तो जैसे इस घुंडी को उस वस्तु में रखा तो इसके अंदर पारा है घुंडी में, वो धीरे धीरे चढ़ता ऊपर बढ़ जाता है और जिस अंग पर पारा रुक जाता है वही अंग उस वस्तु का तापमान होता है। अब डॉक्टरी और प्रयोगशाला तापमान में अंतर क्या है कि यहाँ पर एक विभ्रंश होता है डॉक्टरी तापमान और जबकि प्रयोगशाला तापमान में ये ऐसा नहीं होता है। तो वह विभ्रंश क्या करता है कि उस पारे को उस अंग पर रोक देता है और रोकने कर हम उस पारे उस वजह शरीर का तापमान अच्छी तरह से ज्ञात कर लेते हैं। क्योंकि अगर उस वस्तु से अगर हम हटाते हैं घुंडी को तो
तो तुरंत पारा नीचे आ जाता है। लेकिन डॉक्टर तापमान में भ्रंश होने के कारण वो मौका वहीं रहता है। जब किसी दूसरे व्यक्ति का हम तापमान ज्ञात करते हैं तो उसे एक प्रतिरोधी घोल में उस गुंडे को डुबोई जाती है और फिर झटका दिया जाता है, तब जाके पूरा पारा उस गुंडी में आता है और दूसरे व्यक्ति का तापमान हम ज्ञात फिर कर सकते हैं। जबकि इसमें ऐसा नहीं, इसमें जब तक हम गुंडी को वस्तु के संपर्क में रखेंगे तब तक तो पारा ऊपर चढ़ा रहेगा और जैसे ही गुंडी हटाई तो पारा तुरंत एकदम गुंडी में आ जाता है। तो उसमें इसमें ये अंतर है। तो ये होगा हमारा प्रयोगशाला तापमान। अब इससे ताप कैसे ज्ञात करें? तो इसके लिए क्या होता है कि जैसे कि बीकर है, इस बीकर में कोई भी और जल हो कुछ भी भर देते हैं और इसको इस प्रकार से खड़ा कर देते हैं। इस प्रकार से खड़ा कर देते हैं। तो जब तक ये गुंडी के संपर्क में रहेगा ये पदार्थ, तब तक तो पारा इस पदार्थ का जितना भी तापमान है उसके अनुसार पारा ऊपर चढ़ेगा और जिस अंक पर रुक जाता है वो वही अंक इस पदार्थ का तापमान होता है। अब इस तापमापी को हम ये नहीं कि इस प्रकार टेढ़ा रख दें, इस प्रकार भी नहीं रख सकते हम, इसको एकदम सीधा रखना है इसको, तब जाके हम उसका सही तापमान पदार्थ का ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद एक तापमापी और आता है, वो है डिजिटल तापमान। डिजिटल तापमान में क्या होता है कि इसमें कोई पारा वारा आपको दिखाई भी नहीं देगा, न इसमें पारा होता है, सिर्फ एक घुंडी होती है। इस घुंडी को आप किसी भी शरीर के संपर्क में आप रखिए तो इसमें अंक आते हैं। यहाँ पर ये आपको अंक दिखाई दे रहे हैं, ये अंक आते रहेंगे और जब जिस अंक पर ये अंक आना बंद हो जाए वही शरीर का आपका तापमान होगा। अब इसमें और डॉक्टरी तापमान में अंतर क्या है, या इसमें क्या अंतर क्या है कि इनमें पारा भरा होता है, डॉक्टरी तापमापी, प्रयोगशाला तापमापी। तो पारा क्या होता है, विषैला पदार्थ होता है। विषैला पदार्थ होने के कारण जब टूट जाए तापमापी तो बिखर जाता है। जैसे बालक बच्चे के हाथ में अगर वो लग गया और उसने मुंह में ले लिया तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है, उसके लिए वो घातक सिद्ध होगा। इसलिए इन तापमापियों की जगह आजकल डिजिटल तापमापी का उपयोग किया जाता है। अगला जो बिंदु है हमारा ऊष्मा का स्थानांतरण, यानी कि ऊष्मा स्थानांतरण का मतलब होता है ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे जाती है। तो इसके लिए हम एक प्रयोग करते हैं। दो ईंट है, इनके बीच में एक रॉड है धातु की छड़, उस पर हमने समान दूरी पर मोम से माचिस की तिल्लियां लगा दी और उसके दूसरे सिरे को, स्वतंत्र सिरे को हम मोमबत्ती से गर्म कर दें। जैसे ही मोमबत्ती से गर्म किया तो कौन सी पिन आगे, तिल्ली कौन सी पहले गिरेगी, तो आप सभी बता देंगे कि सबसे पहले जो मोमबत्ती के पास तिल्ली है वो गिरेगी, सभी जानते होंगे। तो ये तिल्ली सबसे नीचे गिरेगी, उसके बाद ये गिरेगी, इसके बाद ये गिरेगी, अंत में। ऐसा क्यों होता है कि हमने सिर्फ इस सिरे को गर्म करना है, गर्म मोमबत्ती से गर्म कर रहे हैं। अब ये जो धातु की छड़ है ये क्या है, ठोस है, न द्रव है न गैस है, ठोस है। तो ठोस के विशेषता क्या होती है कि इसमें पदार्थ के कण बिल्कुल पास सटे होते हैं और जैसे ही हमने इस कण को गर्म किया तो इसने ये गर्म होके और अपने पास में
जैसे गर्म हो जाता है तो अगले वाला जो ठंडा है उसको उसने उष्मा दे दी, और फिर उसने वो गर्म हो जाता है तो अगले वाले को उष्मा दे दी। इस प्रकार ये उष्मा यहाँ से चलती 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 यहाँ तक आ जाती है। इस प्रकार ठोसों में उष्मा का संचरण या स्थानांतरण होता है, और ये पूरी छड़ गर्म हो जाती है। जैसे हम जब सब्जी बनाते हैं चम्मच को उस सब्जी में एक सिरे को रखते हैं तो थोड़ी देर बाद पूरा चम्मच का चम्मच गर्म हो जाता है। कभी आपने देखा हो तो अच्छी बात है, नहीं देखा हो तो अनुभव कर लेना। रसोई में जाए जब आपकी माता जी कोई पदार्थ गर्म कर दी हो उसमें चम्मच रखा हो तो ऐसा क्यों होता है कि ठोसों में क्या होता है कि कण पास पास होते हैं तो एक कण दूसरे कण को उष्मा देता रहता है, उष्मा आगे चलती रहती है, इसलिए पूरा का पूरा वो धातु गर्म होता है। इससे विधि को कहते हैं चालन विधि। तो ठोसों में जो उष्मा का संचरण होता है वो चालन विधि द्वारा ही होता है। इसके बाद जो अगला बिंदु है चालक और कुचालक। चालक चालक ये वस्तु होती हैं जिनसे उष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है। जैसे बिजली का तार होता है उसमें हम एक जगह उसमें करंट से जोड़ देते हैं तो पूरे के पूरे तार में करंट दौड़ जाता है। ऐसे ही उष्मा में होता है कि हम एक वस्तु को एक जगह से गर्म करते हैं तो वो पूरी की पूरी वस्तु गर्म हो जाती है। तो जब उष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है जिन पदार्थों से, वो वस्तुएं चालक कहलाती हैं। दूसरा है जैसे धातु, सोना, चांदी, लोहा, स्टील, एल्युमिनियम, कितनी भी धातुएं, उनको अगर हम एक जगह गर्म करेंगे तो पूरी की पूरी धातु गर्म रहती है। तो ये जो वस्तु कहलाती है चालक। दूसरा उष्मा बिंदु है कुचालक, इसका उल्टा। ऐसी वस्तु जिनके द्वारा उष्मा का संचरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर होता ही, वे वस्तुएं कुचालक कहलाती हैं। जैसे लकड़ी, आप सूखी लकड़ी ले लो, गीली ले लो, कैसी, उसको गर्म करें तो जिस स्थान पर हम गर्म कर रहे हैं उस लकड़ी को, बस वहाँ वो स्थान गर्म हो, उसके आगे बढ़ेगी, वहाँ के हमारे कागज, कागज को हम एक जगह एक सिरे को पकड़ते हैं, दूसरे को अगर हम गर्म करते हैं या जलाते हैं तो वही सिरा गर्म होके जलने लग जाए। हमने जिस सिरे को पकड़ रखा है वो गर्म ही नहीं होगा। तो ऐसे उसमें उष्मा का संचरण आगे होता ही नहीं है। ऐसे ही प्लास्टिक है, प्लास्टिक के छड़ लो, उसको एक सिरे पर गर्म करो तो आप जब तक गर्म करेंगे तब तक कितनी देर कर लो गर्म, आपके जो सिरे को आपने पकड़ रखा वहाँ तक उष्मा आएगी। बस वो सिरा ही जिसको गर्म कर रहे हैं वही गर्म होता रहेगा। तो ऐसी वस्तुएं कुचालक वस्तु कहलाती